रात का समय था। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका था। घर में गरीबी, मां की बीमारी, ऊपर से नौकरी भी छूट चुकी थी। रवि हर रोज कोशिश करता, सुबह से शाम तक काम ढूंढता, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा, मां की दवाइयां बंद होने लगी और एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत बहुत खराब हो सकती है। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रात भर अपनी मां के पास बैठा रहा। मां बार बार कह रही थी, बेटा चिंता मत कर, गुरुजी सब ठीक करेंगे। लेकिन रवि का विश्वास टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता। अगली सुबह रवि गांव के मंदिर के बाहर अकेला बैठा रो रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा क्यों परेशान है? रवि रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाने लगा। गरीबी, मां की बीमारी, बेरोजगारी, सब कुछ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब इंसान की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तभी गुरुजी अपनी कृपा दिखाते हैं। फिर उन्होंने रवि को डुगरी वाले गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आज रात सच्चे मन से गुरुजी का सत्संग सुनना और पूरी श्रद्धा से अरदास करना। रवि के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, चलो आखिरी बार कोशिश कर लेता हूं। रात को उसने अपने छोटे से कमरे में गुरुजी की तस्वीर रखी, एक दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही बात बोल रहा था, गुरुजी अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। फिर उसने सत्संग सुनना शुरू किया। सत्संग में बार बार एक ही बात कही जा रही थी, जो सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारता है, गुरुजी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये शब्द सीधे रवि के दिल में उतर गए। कई दिनों बाद उसके मन को थोड़ी शांति मिली। सत्संग खत्म होने के बाद रवि वहीं बैठा बैठा सो गया। और फिर उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उसने सपना देखा कि एक तेज प्रकाश उसके कमरे में फैला हुआ है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आवाज आई, बेटा डर मत, सब ठीक होगा। रवि अचानक घबरा कर उठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अलग ही शांति थी। सुबह जैसे ही वो उठा, उसके फोन पर एक कॉल आया।
रवि ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक कंपनी का मैनेजर था। क्या आप रवि बोल रहे हैं? आपने कुछ दिन पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था। आप कल से काम शुरू कर सकते हैं। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस नौकरी के लिए वो महीनों से भटक रहा था, वो अचानक मिल गई थी। वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और सारी बात बताई। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देखा बेटा, गुरुजी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। रवि की नौकरी अच्छी चलने लगी। माँ का इलाज शुरू हुआ। घर में खुशियां लौट आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रवि उसी मंदिर के बाहर गया जहां उसे वो बुजुर्ग मिले थे। वो उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने बताया, बेटा, यहाँ तो ऐसा कोई बुजुर्ग रहता ही नहीं। ये सुनते ही रवि की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उस दिन रवि ने महसूस किया, जब इंसान पूरी श्रद्धा से गुरुजी को पुकारता है तो गुरुजी किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। संगत जी, अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक और सच्चे दिल से गुरुजी को याद करके लिखो। गुरुजी बेर जरूर करते हो। वीकी नंदे।